तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पास्ट डेवलपमेंट क्या है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। सो इन द पास्ट 1836 टू 1866 सम डेल्टा वेयर कंस्ट्रक्टेड। उसमें आता है द अपर गंगा कैनाल, द अपर वेरी डोआब कैनाल एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। यदि हम देखें, there is a famine condition exist in 1876 to 78, 1897 to 98 and 1899 to 900. It led to setting up of the first irrigation commission in India in 1901. After 1901, the gross production of crops or land part is basically increased from 13.3 million hectare to 22.6 million hectare in 1950. यदि हम देखें, there is a 5-year plan in 1951. यदि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखें तो कुछ जायंट प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड हुए, दैट इज बकरा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नागार्जुन प्रोजेक्ट। यदि इसके रिजल्ट्स हम देखें तो दिस रिजल्ट इन ग्रेट स्पर्ट इन इरिगेशन। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 22.6 in 1950 to 51 to 68 million hectare in 1986. यदि हम ईयर वाइज डेवलपमेंट देखें प्रोजेक्ट्स का या इरिगेशन का, तो हम इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं। द एक्स एक्सिस बेसिकली डिनोट्स टू द ईयर, दैट इज 1951 to 1994 to 95. Y axis generally denotes for irrigation potential and basically it is in million hectare. Y axis also denotes for the food production, that is in the million tons. यदि हम ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो ये इरिगेशन पोटेंशियल को डिनोट करता है एंड नीचे वाले ग्राफ की बात करें तो ये फूड प्रोडक्शन को डिनोट करता है। यदि हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो 50.8 मिलियन टन इन 1950 से इंक्रीज हुआ 190 मिलियन टन इन 1994 टू 1995. दैट इज ह्यूज क्वांटिटी आफ्टर दिस जायंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हमारी डेवलपमेंट कैसी थी इंडिया की इन पास्ट सेक्शन। हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की, जो कि बेसिकली डिपेंड है हेक्टेयर्स पे। यदि हम देखें, देर आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट इज मेजर प्रोजेक्ट्स विच इज बेसिकली एक्सटेंड टू 10,000 hectares. If we are talking about medium projects, that is basically extend from 2,000 to 10,000 hectares. If we are talking about the small projects, which is basically less than 2,000 hectares. यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें इंडिया में, तो सम आर, फर्स्ट इज बकरा नागल प्रोजेक्ट, सेकेंड वन इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज फराक्का बैराज प्रोजेक्ट, फोर्थ वन इज गेंटज प्रोजेक्ट, फिफ्थ वन इज गोदावरी प्रोजेक्ट, सिक्स्थ वन इज हीराकुंड प्रोजेक्ट, seventh one is Mahanadi Delta project, eighth one is Mayurakshi project, ninth one is Kosi projects and 10th one is Tungabhadra projects. यदि फ्रेंड्स हम नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन की बात करें तो देयर आर द सेवरल अदर नेसेसिटीज। इसमें सबसे पहली नेसेसिटी है, इस यदि कहीं पे इनसफिशिएंट रेनफॉल हो रही है तो हमें क्या करना है, इरिगेशन के थ्रू वहां पर पानी पहुंचाना है। तो सबसे पहला आता है इनसफिशिएंट रेनफॉल। सेकेंड वन इज बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है ये यदि एरिया टू एरिया हम जाएं तो हमारा जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यदि हम देखें आसाम में तो आसाम का जो पानी होता है, जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है दैट इज 11,000 mm। यदि हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है जैसलमेर की दैट इज 400 mm। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो इंप्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स, दिस इज द अनदर नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। यदि हम पेरेनियल क्रॉप की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल हमारा निकल के आता है दैट इज शुगर केन। पेरेनियल क्रॉप का मतलब होता है कि यदि किसी भी क्रॉप को 2 सीजन लग रहे हैं टू कल्टीवेट, दिस इज नोन एज द पेरेनियल क्रॉप। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेसर्ट में यदि हमें करना है तो दिस इज द अनदर नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हमारे क्या डेवलपमेंट है पास्ट में एंड क्या नेसेसिटी है इरिगेशन की